सकता, नहीं तो मैं सब छोड़ दूंगी। और आपको तो सबसे पहले छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर है। अगर मेरी बच्ची को कुछ होता है, आपके भरोसे मैंने पाली हूँ, इतना बड़ा कर दी अपने बच्चों को, तो अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है और मेरे को बोला जाता है कि मैं साईं भक्त हूँ, और अगर आपके रहते मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, तो मैं कहाँ से साईं भक्त कहलाऊंगी? उसको डॉक्टर ने बोला गायत्री मंत्र पढ़ो, वो बोल रही ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो डॉक्टर लोग बोल रहे ये आप साईं राम क्यों कर रहे हो? बोली मैं उनकी ही भक्त हूँ, और बाबा ही मेरे को संभालेंगे। बाबा मेरे को ये जंजाल में जैसे डाले है ना, वो मेरे को निकाल लेंगे। मेरे को भरोसा है, मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी अभी भी। बाबा मेरे को देंगे जिंदगी। लोगों का तो मुंह है, वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बस ये है कि बाबा को जब कोई गलत बोलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज को लेके। सही बात है। मेरे को क्या, मेरे पूरी फैमिली को आता है। हर एक ओ साई भक्त तो आता ही है सुन के। मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे सामने अगर कोई बोलता है, मेरे सामने अगर कोई बोलता है अरे तुम ये क्या फोटो लगा के रखे हो अपने घर में, मैंने कहा आना नहीं, बराबर, सही बात। हमारे घर नहीं आना, पसंद नहीं है, नहीं। बिल्कुल मत आइए। मेरे बाबा मेरे घर में बैठे हैं, जो भी हो रहा है मेरे साईनाथ की वजह से हो रहा है, मैं इनको नहीं हटा सकती। मैं एक स्टोरी देख रही थी, वो स्टोरी में उन लोगों ने बताया था कि आप ही के यहाँ का स्टोरी है वो। अच्छा। सर में पेन होता था, मेरे हरियाणा का भैया थे वो, सिर में मेरे पेन होता था, मैंने माथा टिकाया, मेरा पूरा चला गया। मैं बोले मम्मी इसको लेके चलो वहां पे बाबा के पास, जो होगा हम देख लेंगे। बहुत मुझे लगता है आज हम शिरडी में आपके वजह से ही हम शिरडी आए। निराधार आधार साई माझा। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक साई भक्त से जो साई के बहुत करीब है। तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। ओम साई राम। साईं, प्लीज आपके बारे में और आपका नाम कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नंदिनी है और मैं जबलपुर से आई हूँ, अच्छा। और मैं शिरडी आती रहती हूँ बाबा के दर्शन के लिए। वाह, तो आज भी हम शिरडी पे ही आपसे इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छी बात है। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि आप जबलपुर से शिरडी इतने दूर आज हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा क्या है, ये कोई चमत्कार या अनुभव आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किए ऐसा? बहुत। तो प्लीज हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल। जरूर। जी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये है कि मम्मी ने माना है बाबा को अच्छा, शुरू से। मतलब बचपन से फैमिली हाँ, पूरी। और मैं जब से मेरा बर्थ हुआ है, तो मैं बाबा को देखती आ रही हूँ अपने घर में, क्योंकि मेरी माँ पूजा करती है। तो वो एक फोटो से पूजा करती थी बाबा की, और हम बाबा को देखते थे कि मम्मी पूजा कर रहे हैं, तो समझ में आती थी वो चीज़ें। तो मम्मी हमको बताते थे कि ये शिरडी के साईं बाबा हैं। तो हमने बोला ठीक है। तो उस टाइम तो हम स्कूलिंग कर रहे थे, तो हमें इतना मतलब नहीं समझ में आया। लेकिन हम जैसे बड़े बड़े होते गए, तो हमें समझ में आया ये बाबा हैं, बराबर। ये मिरेकल्स करते हैं। और फिर मम्मी ने ये भी बताया कि ये बाबा इतने अच्छे हैं कि इनसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। हाँ। क्योंकि जब से मम्मी लेकर आई बाबा को, तो छोटे-छोटे एक्सपीरियंस उनके साथ मिरेकल्स होने लगे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मेरी सिस्टर जो है थर्ड नंबर वाली, हम 4 सिस्टर हैं। ओके। तो थर्ड नंबर वाली जो मेरी सिस्टर हैं, वो बर्थ हुआ था उनका, तो इस बीच वाली जो उँगली है, वो उनकी बद से थोड़ा बड़ी थी, पैर की। पैर की उँगली, ओके। तो वो बड़ी हुई थी। तो सब डॉक्टरों के पास मम्मी लेकर गई कि वो जैसे-जैसे बढ़ रहे थे ना, वैसे-वैसे उनकी उँगली भी बढ़ रही थी, हाँ, ऑफ कोर्स। है ना? तो मम्मी बोले कि मैं कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊँ? अभी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मम्मी माँ-बाप को तो बहुत मानते हैं, तो किसके पास लेकर जाऊँ? तो जहाँ-जहाँ लेके जाते सब डॉक्टर बोलते बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। अगर इनके साथ हम कुछ करते हैं या फिर ऑपरेट भी करते हैं, तो ये लड़की जा भी सकती है आपके पास से। अच्छा। हाँ, तो मम्मी का तो थोड़ा-सा डर भी था, हम्म। लेकिन मम्मी ने ये बोला कि अगर मैं बाबा को मान रही हूँ, हम्म। तो मेरा बच्चा सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा। बराबर।
तो मम्मी लेकर गई बाबा के वजह से डॉक्टर के पास। वो लंदन के डॉक्टर आए हुए थे वहाँ पे। वाह। तो उन्होंने बोला कि एडमिट कीजिए आप, मैं देख लूंगा। तो मम्मी ने एडमिट किया बाबा के भरोसे। और मम्मी बाहर बैठे हैं तो रो रही है मम्मी कि बाबा देख लीजिए। मैं तो लेकर तो आ गई हूँ अपने बच्चे को। तो फिर वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ सर ऑपरेशन। वाह। हाँ, सक्सेस हुआ। मेरी सिस्टर बाहर भी आ गई, सक्सेस भी हो गया ऑपरेशन। आज एक बेटा है उनके पास, वाह। सिर्फ बाबा के बदौलत। अगर हम बाबा के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर कैसे होता ये चीज। सही बात है। मेरी मम्मी ने बहुत ट्रस्ट करी क्योंकि शुरू से मम्मी मेरी मान रही है। आज मेरी मम्मी को 35 इयर्स हो गया है बाबा का फास्ट रहते हुए। अच्छा, मतलब अभी तक चल रहा। अभी तक चल रहा है, वाह। कल भी है उनका। वो अच्छा, ट्रेन में रहेंगे तो लेकिन वो फास्ट रहेगा, फास्ट हो। फास्ट रहेगा। वो जब तक बाबा को स्नान करा के वो भोग नहीं लगा देंगी उनका खाना नहीं होगा, चाहे सुबह से शाम हो जाए। जैसे शाम कभी नहीं होने देती मेरी माँ। लेकिन अगर वो कहीं गए हैं तो उनको लगता है कि कब मैं कितनी जल्दी चली जाऊं कि मेरे को मेरे बाबा को मतलब भूखा नहीं रहने देंगी वो। हाँ। हाँ, भूखा नहीं रहने देंगी कि मेरे बाबा घर में वहां पे भूखे बैठे हैं। और मेरे पूरे हॉल में सर बाबा ही हैं। हाँ, मेरे घर में मेरे पूरा लास्ट वाला जो हमारा हॉल है पूरे में बाबा लगे हुए हैं। वाह। बहुत अच्छा है कि मतलब बाबा हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और मतलब बचपन से ही आपके पूरे फैमिली बाबा को मानते हैं? बचपन से, मैं तो शुरू से देख रही हूँ, मेरा बर्थ हुआ है और मैं बाबा को देख रही हूँ। तो बाबा का जैसा श्रद्धा सबूरी मंत्र है, उसे अपने लाइफ में कैसे आप देखते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो? पेशेंस रखते हैं सर हर चीज में। हर चीज। आज भी पेशेंस रख के चल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी दीदी को लेकर आई हूँ, रिस्क में लेकर आई हूँ मैं अपनी, कि मैंने उनको चक्कर आ रहा है लेकिन मैंने कहा बाबा देखेंगे ना, जो। तुम चलो, तुम शिरडी में घूमो, जो भी होगा बाबा देखेंगे। और मैं जब भी लेकर आई उनको सुबह मॉर्निंग में, मैंने सबसे पहले यही बोला, मैंने कहा द्वारका माई जाना, सर अपना रखना वहां पे, कहना बाबा मेरे को चक्कर आता है, वो सब देख लेंगे आपका। और इससे पहले जो हुआ है वो सेकेंड जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं अभी अपनी दीदी को जो लेकर आई हूँ उनका ही एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। अभी रिसेंट की बात? अभी जो मैं लेकर आई हूँ, अच्छा, अभी। दीदी जो मेरी है, अच्छा। वो 4 साल पहले आईसीयू में चली गई थी, अच्छा। लास्ट वाले, जिससे सिर्फ जवाब आता है, इंसान वापस नहीं आता। हाँ। वहां तक गई है मेरी सिस्टर। अच्छा, तो मतलब ऐसे सिचुएशन में भी बाबा ने आपको सपोर्ट किया, आपकी क्वालिटी का? नहीं, कोई बात नहीं। वो लास्ट स्टेज में चली गई थी सर। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने सिर्फ बाबा को माना। हमने बोला बाबा जो करना है आपको करना है। ताज वाले बाबा है नागपुर में, हम उनका एड्रेस हमें किसी ने दिया, बोला कि आप उनके पास लेके जाना, क्योंकि वो नाग हम जबलपुर से उनको नागपुर ले गए थे कि मतलब किसी ने हमको बोला था कि इनको नागपुर लेके जाओ क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में चली गई। क्योंकि वहाँ जो जबलपुर के लोग थे, वाह, हाँ। जो जबलपुर के लोग डॉक्टर्स थे, उन्होंने तो जवाब दे दिया था। उन्होंने बोला था कि सुबह तक अपनी सिस्टर को देख लेना, अगर ठीक हो जाएगी तो घर ले जाना, नहीं तो उनको गायत्री मंत्र पढ़ाइए। मतलब इतना क्रिटिकल था मुझे? बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा, अरे बाप रे। बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर मैंने बाबा के ऊपर ट्रस्ट करी। मैंने कहा बाबा, मम्मी ने भी बोला कि आप इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सब छोड़ दूंगी, और आपको तो सबसे पहले छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर है। अगर मेरी बच्ची को कुछ होता है, आपके भरोसे मैंने पाली हूँ, इतना बड़ा कर दी अपने बच्चों को, तो अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है और मेरे को बोला जाता है कि मैं साईं भक्त हूँ, और अगर आपके रहते मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ से साईं भक्त कहलाऊंगी। सही बात है। मेरी मम्मी ने रो रो के इतना प्रार्थना करी बाबा से, इतना प्रार्थना करी कि नहीं, अगर कुछ होता है तो बदनामी मेरी तो है लेकिन आपकी भी है। वो लास्ट स्टेज में हम नागपुर जब उसको लेके गए हैं भैया, नागपुर में भी हमको डॉक्टर ने बोला अच्छा। कि हम कोशिश करेंगे, अगर ये ठीक हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर हम इसको वापस देंगे आपको। हमने बोला आप करो एडमिट। फिर मैं नागपुर में गई, मैंने बहुत 15 दिन तो भैया मैंने बहुत स्ट्रगल करी कि मतलब कैसे होगा क्या होगा।
लेकिन हम ताज वाले बाबा के पास लेकर गए, वहां पे अपनी अर्जी लेकर गए, बाबा ऐसी ऐसी बात है, इनसे हम बोल रहे हैं। फिर साईं बाबा ने जो संभाला हम लोगों को, आज मेरी दीदी शिरडी में है। वाह। जो लास्ट स्टेज में जो डॉक्टरों ने भी बोला, और डॉक्टर ने जब एक्सरे लेने की तैयारी किया, भैया उनके जो हार्ट है यहाँ पे, बाबा बने आ रहे थे छोटे से। कोई नहीं मानेगा ये चीज को, कोई नहीं मानेगा। एक्सरे में? एक्सरे में, मेरे एक्सरे में आए हैं बाबा। वाह। अब एक्सरे 4 बार हुआ है, चारों बार आपको? चारों बार बाबा की मेरे को कफनी दिख रही है, वाह। पूरा फेस दिख रहा है, मेरे को कफनी दिख रही है। डॉक्टर लोग 4 बार कर रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन। ये 4 बार में। बोले ये चीज क्या है, क्या है ये डॉट? मैंने कहा एक बार मेरे को एक्सरा दिखाएंगे क्या? अच्छा। बोले बिल्कुल दिखाएंगे, आप तो उनके सिस्टर हैं, दिखाइए। मैंने कहा दिखाइए मुझे। मैंने जिस टाइम देखा तो मैंने कहा मम्मी ये तो साईं बाबा बन के आ रहे, पूरी कफी बनी हुई है, पूरा फेस बन के आ रहा है ये तो। मम्मी ने बोली दे दिए बाबा ने दर्शन, हो गया, कुछ नहीं होगा इसको। और फिर एक बार ये भी हुआ कि हम बाबा के ऊपर इतना हम ट्रस्ट कर रहे हैं, तो बाबा हमको अकेले कैसे छोड़ेंगे? बराबर। जिस टाइम डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं रह पाएगी ये आपके साथ, और सोचो वो ज्यादा बड़ी भी नहीं है, मुझसे से बड़ी है वो, हाँ। तो ऐसा कैसे कोई अपना माँ बाप को कैसे सहन करेगा ये सब चीजें? लेकिन बाबा ने उस टाइम इतना हम लोगों को संभाला भैया, इतना कि मैं क्या बताऊं। बहुत संभाले हम लोगों को बाबा ने हर चीज से। और सबसे बोलते ना बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ का ये है, और मेरा ट्रस्ट इतना बड़ा है बाबा के लिए कि मतलब बाबा ने देखो कहाँ से कहाँ लेकर आ गए, इतनी बड़ी जिंदगी बाबा ने हम लोगों को दे दिया दोबारा से कि मैं हूँ। फिर वो खुद हम लोगों को बाहर आके बता रही है कि मम्मी रात में बाबा आए हुए थे और उन्होंने मेरे सर में हाथ फेरा। बोले मैं हूं ना, डरती क्यों है? बोली मशीन में मैं जा रही हूँ, वो मशीन है सिटी स्कैन मशीन, मैं उसमें जा रही हूँ, उसमें बोल रहे हैं बाबा तू जा, मैं हूं ना। हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बाबा चले हैं उसके साथ। वो आके हमको जब स्टोरीज उसने बताई तो हम लोगों को खुद लग रहा था कि हाँ बाबा ऐसा कर रहे थे क्या? बोली हाँ बाबा बिल्कुल बकायदा मेरे साथ चल रहे थे। उसको डॉक्टर ने बोला गायत्री मंत्र पढ़ो, वो बोल रही ओम साई राम, ओम साई राम। तो डॉक्टर लोग बोल रहे ये आप साई राम क्यों कर रहे हो? बोली मैं उनकी ही भक्त हूँ, और बाबा ही मेरे को संभालेंगे, बाबा मेरे को ये जंजाल में जैसे डाले हैं ना, वो मेरे को निकाल लेंगे, मेरे को भरोसा है, मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी अभी भी, बाबा मेरे को देंगे जिंदगी। ये बहुत बड़ा मिरेकल था भैया। मेरा पूरा फैमिली परेशान हुआ था उस टाइम पे, जिस टाइम हम लोगों ने कम से कम 1 मंथ हम लोग बहुत परेशान हुए थे। और अभी भी आज मैं जब उनको लेकर आई हूँ, मैंने कहा द्वारका माई तुम जाओ और तुम माथा बस वहां पे टेको, तो उसमें भी उसको वो आकृति वहां पे दिख गई। वो मेरे से बाहर आके बोल रही मुझे बाबा दिख गए, मैं ठीक हूँ अभी, मैं घूम सकती हूँ शिरडी। मैंने कहा आपको बुलाया है बाबा ने। इससे पहले मैं नागपुर लेके गई, मैंने बोला नागपुर में हम ट्रीटमेंट कराएंगे, तो हम दरगाह भी लेके गए। फिर वहां से हम शिरडी का प्लान बनाए, हमने कहा शिरडी चलो पापा आप, इसको शिरडी में ही अपन द्वारका माई में। मैं एक स्टोरी देख रही थी, वो स्टोरी में उन लोगों ने बताया था कि आप ही के यहाँ का स्टोरी है वो। अच्छा। सर में पेन होता था, मेरे हरियाणा का भैया थे वो, सिर में मेरे पेन होता था, मैंने माथा टिकाया, मेरा पूरा चला गया। मैं बोले मम्मी इसको लेके चलो वहां पे बाबा के पास, जो होगा हम देख लेंगे। बहुत मुझे लगता है आज हम शिरडी में आपके वजह से ही हम शिरडी आए उस समय। तो कहीं ना कहीं बाबा आपके साथ में और आपके परिवार के साथ में है। बिल्कुल। और जैसे लोग कहते हैं कि बाबा भले शिरडी में अपने ये तो शरीर रूप में तो वो अभी है नहीं, बट उनकी आत्मा आज भी शिरडी में है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा ने खुद कहा है कि मैं शिरडी में जिंदा हूँ, अब जब भी आए शिरडी में मैं हूँ, आपको मिलूंगा। आज ही तो हमने सुबह जब 6 बजे, लोग कहते हैं बाबा के भक्त नहीं है, हम्म। लेकिन आज मैंने सुबह जो मॉर्निंग में देखा, मैंने कहा किसने कहा कि बाबा के भक्त नहीं है? दौड़ रहे हैं यहाँ पे इंसान, और सिर्फ बाबा का चांद सा चेहरा देखने के लिए यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं बराबर। कि हम कैसे बाबा को जाके देख रहे हैं, हम कैसे दर्शन कर ले। ये हम देख रहे हैं आज यहाँ पे, और आज क्या हम पहले से देख रहे हैं। हम जब जब शिरडी आ रहे हैं, जब जब देख रहे हैं, भीड़ कभी कम नहीं होती। भीड़ उसने कहा भीड़ हर पल हर समय बढ़ रही है। आज लाखों भक्त शिरडी आ रहे हैं। फिर तो आपको
मतलब कोई बोल नहीं सकता कि मतलब ये भक्त गलत। कम नहीं है बाबा के, किसी ने नहीं बोला बाबा के भक्त कम है। और मुझे तो ये लगने लगा है कि बाबा के भक्त बढ़ रहे हैं, हाँ, बढ़ रहे हैं बाबा के भक्त। बढ़ रहे। जैसा हम शिरडी में देख रहे हैं आके, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये लग रहा है कि बाबा के भक्त बहुत बढ़ रहे हैं। ये बाबा का ही एक ये है, हाँ, रहम है। लोग जैसे- बोलते हैं 4 बजे खड़े होने से भीड़ कम होता है। हाँ, 5 बजे खड़े होने से भीड़ कम होता है। मैं 6 बजे गई आज मंदिर, मुझे तो कहीं से नहीं लगा। नहीं, भक्त तुम 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि हमको सुबह की काकर आरती मिल जाए, फिर क्यों वेट कर रहे हैं वो? लोग 12 बजे से काकर आरती के लिए फिर बैठ जाते हैं। आज हमारे बाबा में कोई बात है तब तो इतना भीड़ है शिरडी में, बराबर। और हम इतने किस्मत वाले हैं कि हम आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सब बाबा का ही एक ये है, सब उनका मंदिर है। करम है, सब उनकी उन्होंने मर्जी हो रही है ये। बराबर, ये सब हम तो सिर्फ एक माध्यम है कि बाबा के प्रचार कर पा रहे हैं, और ये हम सेवा रूप से ही कर रहे हैं बाबा के लिए। ये कहीं ना कहीं बाबा की इच्छा है, और बाबा खुद लेके आ रहे हैं इस शो पे हमारे लिए। जी। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करें पर नहीं हो रहा है। बट देखिए, आज हम शिरडी में आए, कल आए थे, तो हम सिर्फ 2 इंटरव्यू के हिसाब से आए शिरडी में। बट आज सुबह 5 बजे काकड़ आरती की, तब से हम घूम ही रहे। आज 2 इंटरव्यू से 5 इंटरव्यू हो गए। जी। तो ये बाबा ही हमें लेके जा रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, उस तरह से हमें घुमाना, पूरी सेवा करा के ले रहे हैं हमसे आज। और हमें खुशी है इस बात की, और ऐसी सेवा हमारे हम मतलब अंतिम सांस तक ऐसी सेवा हमें करने का मौका मिले, यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ। मतलब आपको और कुछ कहना है बाबा के, कोई चमत्कार और आपको याद आता हो? हाँ, मेरे पास एक चमत्कार और है कि मेरी जो 3rd नंबर वाली सिस्टर है, हम्म। उनका बेबी भी जो है वो बाबा की वजह से हुआ है। अच्छा। हाँ, तो अभी वो भी आई हुए हैं, वाह। बच्चा भी आया है। बाबा की वजह से ही बच्चा बहुत अच्छा है हमारा। बाबा इसने दिया है उनको, इतना मास्टरमाइंड बच्चा है वो। वाह। तो बहुत अच्छा है, बाबा बहुत अच्छे हैं। जिनको मानना है वो माने सर, जिनको नहीं मानना है वो ना माने। लेकिन हाँ, ये है कि कोई बाबा को कुछ बोलता है तो हमें दिल से बुरा लगता है। हाँ, मैं आपसे वही, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि जो आजकल इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बाबा के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, और जैसे बाबा चांद मियाँ है, बाबा हिंदू गुरु नहीं है, और बहुत सारे मंदिरों में से बाबा की मूर्तियां तक निकाली गई है, और या कहीं कहीं ढक भी दी गई है। तो एक साईं भक्त होने से नाते मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें देख के और सुनकर। तो मैं हर एक उस साईं भक्त से ये कहना चाहूँगा कि आप आइए और ऐसे टॉपिक से बात करिए हमारे साथ, और अपना अनुभव बताइए, और आपके उस चीज़ के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है और आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? मैं यही बोलूंगी, आपको मानना है आप मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन बाबा को बुरा मत बोलो। बराबर। क्योंकि जब तक आप शिरडी नहीं आएंगे आपको नहीं पता चलेगा बाबा मिरेकल्स क्या कर रहे हैं, बराबर। बाबा क्या कर सकते हैं, बाबा ने अभी तक में क्या किया है। ये आप नहीं जान सकते, ये हमसे पूछो। सही बात। हम यहाँ पे बैठे हैं अपना पूरा एक्सपीरियंस लेके कि बाबा ने हमारे साथ क्या किया है। हमसे पूछो ना, हम भक्त हैं उनके, हम बताएंगे कि बाबा क्या थे। शुरू से लेके आखिरी तक हम बताएंगे कि बाबा ने क्या किया, हमारे लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया। आज शिरडी पहले कितना छोटा था, हाँ। कितना छोटा था शिरडी। आज बाबा ने कितना काम दिए लोगों को। ब- आज हर चीज खाने से पीने से हर चीज यहाँ पे भैया हो रही है, किसके कर्म से हो रही है। बाबा के। सब मालिक बैठा है, बस बाबा ही करा रहे हैं जो करा रहे हैं। मैं तो जब भी आती हूँ शिरडी, मुझे जाने का मन नहीं होता यहाँ से, किसी का भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है। मैं 8-8 दिन यहाँ बिता देती हूँ, 9-9 दिन। अभी तो मैं यहाँ 3 दिन के लिए है, इस टाइम लास्ट टाइम आई, लेकिन मैं नहीं आती। मेरे को ज्यादा टाइम चाहिए मेरे बाबा के लिए, क्योंकि मैं जब द्वारका माई में जाके बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बातें कर लूँ, क्योंकि वो पूरी हो रही है ना हमारी विशेष। और ये जो इंस्टाग्राम पे जो लोग बोल रहे हैं ना, इनका काम नहीं होता है। ये एक भगवान को पकड़ते फिर दूसरे भगवान को पकड़ते, वो आसमाने वाला काम है इनका। और हम कैसे हैं, हम भाई साईं को पकड़ते हैं, बस हरे राम। क्योंकि हम शुरू से पकड़े हैं बाबा को, तो हम अभी तक बाबा ही को पकड़े कि नहीं, जो करोगे आप करोगे। ये वाला काम नहीं है हमारा कि हम ये मंदिर पे चलने जाए, हम इनको आजमा ले, हम उनको आजमा ले। तो उनके मुंह से ये बातें निकल रही हैं, और भगवान के लिए आप ये जो शब्द निकालते हो, मैं भी इंस्टाग्राम चलाती हूँ। जब हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे बाबा के लिए कोई चीजें आ रही हैं, हम इंस्टाग्राम पे जब देख रहे हैं, हमें दिल से ये चीज के लिए बुरा लगता है, क्योंकि हम मान रहे हैं उनको, मेरिकल्स हमारे साथ हो रहे हैं, हम मान रहे हैं। आपको नहीं मानना आप मत मानो, लेकिन आपको किसी ने ये हक नहीं दिया कि साईं बाबा को आप गलत बोलो। सही बात।
अगर बाबा चांद मियाँ होते, चांद मियाँ किसने बोला बाबा को? चांद मियाँ तुमको कैसे पता? चांद मियाँ कौन थे? जिनको घोड़ी बाबा ने, उनका घोड़ी जो वापस किए थे, चांद पाटिल उनका नाम था। आप बाबा के पीछे पड़े हुए हो। मैं भी देखती हूँ इंस्टा पे, वो चांद मियाँ थे, वो चांद मियाँ। अरे तुमको किसने बताया? अभी तक बाबा का स्टोरी किसी को नहीं पता, वो कहाँ से आए थे, बाबा का कास्ट क्या था, पता किसी को? किसी को नहीं पता। आप कैसे बोल सकते हो? आपके कान में बोला बाबा ने आके बराबर। कि मैं चांद मियाँ हूँ? तुम कैसे बोल सकते हो? भगवानों को तो एटलीस्ट छोड़ो, इंसान को तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, इंसान ठीक है कर रहा है वो चीज के, लेकिन आप बाबा को कुछ बोल रहे हो तो वो चीज सही नहीं है आपके लिए। क्योंकि देखो, आप भगवान को कुछ बोल रहे हो, आप भगवान को आजमा रहे हो, आपके साथ कुछ गलत होगा, आप बोलोगे मेरे साथ बाबा ने ऐसा किया क्या? बराबर। मैंने बाबा को गलत बोला, बाबा कभी गलत नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कभी गलत नहीं करेंगे वो, कि हाँ मैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ रिटर्न में ऐसा करूं। बाबा ऐसे नहीं है, बाबा बहुत अच्छे हैं, वो हम जानते हैं बाबा को, हम भक्त हैं। लेकिन ये है कि बाबा को गलत बोलने का अधिकार तो मैं ये बोलूंगी पूरी दुनिया में नहीं है, बराबर। किसी को नहीं दिए हैं बाबा ने। और ना बाबा ने किसी को बताया कि मैं चांद पाटिल हूँ या मैं भगवान हूँ, तुम्हें मानना है तुम मानो। देखिए, भगवान बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बाबा तो खुद बोलते थे, अगर कोई मुसलमान होता तो उनको खुद बोलते हैं कि बाबा तुम कुरान पढ़ो, और कोई हिंदू होते तो उनको बोले तुम गीता पढ़ो। अब्दुल बाबा का मजार बना, उन लोग जो जो करते हैं, वो लोग जो शुरू से चलता आ रहा है वो अभी तक चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। पाटिल लोग ने जो किया वो अभी तक चल रहा है, भाईजा माँ के घर वालों ने जो किया वो चल रहा है। तुम कौन हो तो ये सब बोलने वाले? तुम कौन होते ये सब जज करने वाले? ये सब लोग अब सिर्फ फेमस होने के लिए करे, और उनके पास कोई काम धंधा है नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं कि बाबा फेमस हो। आप एडिटिंग करके बाबा का डांस करा के एडिटिंग कर रहे हो आप। बराबर। आपको शर्म नहीं आती इस चीज को लेके कि मैं अगर बाबा भगवान नहीं होते सर, इतना बड़ा शिरडी क्या है? आज दूसरा स्थान है शिरडी, क्या है शिरडी? पूरे वर्ल्ड में समझिए। फिर शिरडी क्या है? शिरडी अगर बाबा भगवान नहीं होते, इतना बड़ा स्थान उनको मिलता? नहीं मिलता। इतना बड़ा जो शिरडी में हम चल रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतना पी रहे हैं, हर एक टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी, नहीं थी। बराबर। सब बाबा ने किया ना। हम्म। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि यहाँ बाबा नहीं है, या फिर बाबा है, हम जान रहे हैं बाबा को कि बाबा है। आज बाबा की बदौलत तो हम इंटरव्यू दे रहे हैं, बराबर। आज हमको बाबा ने मिलाया आपसे, तब तो हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हो ना। इतना बड़ा शिरडी है, बाबा कैसे नहीं है? लोगों का तो मुंह है, वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बस ये है कि बाबा को जब कोई गलत बोलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज को लेके। सही बात है। मेरे को क्या, मेरे पूरी फैमिली को आता है। हर एक वो साई भक्त तो आता ही है सुन के। मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरे सामने अगर कोई बोलता है, मेरे सामने अगर कोई बोलता है अरे तुम ये क्या फोटो लगा के रखे हो अपने घर में, मैंने कहा आना नहीं, बराबर। सही बात। हमारे घर नहीं आना, पसंद नहीं है नहीं। बिल्कुल मत आइए। मेरे बाबा मेरे घर में बैठे हैं, जो भी हो रहा है मेरे साईनाथ की वजह से हो रहा है, मैं इनको नहीं हटा सकती। अब मेरे पापा का इतना बड़ा सर रिटायरमेंट हुआ है मेरे पापा का अभी आर्मी से, इनको वहाँ के ऑफिसर ने बोला था कि 3 महीने तक पेंशन नहीं मिलेगा। ओके। वो जो पेपर्स रहते हैं उसमें कुछ मिस्टेक है, हो। बोले 3 महीने तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आप रिटायर हो गए हो। पापा पापा ने बोले बाबा को, हम्म। मैं कैसे करूँगा, बराबर। मेरा रिटायरमेंट है, मैं कैसे करूँ? तो जब ऑफिसर ने बोले कि ये जो पेपर्स हैं ये आपके मिस्टेक हो रहे हैं, इसको पूरा एक्सेप्ट आप लेके आओ, तो बाबा परेशान हो रहे थे। पापा ने बोले बाबा को अर्जी लगाए। हम लोगों का एक आदत है, हमारे यहाँ सिविल लाइन मंदिर में जबलपुर में एक मंदिर है बाबा का। मेरी मम्मी 35 ईयर्स से वहां जा रही है, अच्छा। पूरा गुरुवार जाती है, कल बस मिस हुआ क्योंकि वो ट्रेन में रहेंगे। शिरडी में आ गए हो तो वाह। आइए पूरा उनका। नहीं तो उनको पंडित से लेके वहां के दुकान वाले तक जानते हैं वाह। कि ये हमेशा आते हैं यहाँ पे। तो पंडित जी के यहाँ पे हम जाते हैं, हम लेटर लिखते हैं बाबा को बकायदा, हर जो भी चीजें हमारी छोटी छोटी हम लिखते हैं, पंडित जी को हम देते हैं, वो पंडित जी उनके पैर के पास रखते हैं। पापा को हमने बोला आप परेशान नहीं होना, आप लेटर बनाओ, लिखो और जाके देख कर आओ। वो लेकर गए पापा। वहां पे जाने के बाद पापा ने बोला कि बाबा मेरे साथ ये हो रहा है, मैं कैसे मतलब घर का अपना करूंगा। आप विश्वास नहीं करो कि 2 दिन में काम बना है, वाह। 2 दिन में काम बना है, पूरे पेपर अपने आप बिल्कुल राइट।
ये चमत्कार ये है बाबा का। हाँ, कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने खुद बोला नहीं इस मंथ से तुम्हारा पेंशन आएगा। मेरे घर में एक-एक चीज़ बाबा से बनती है, एक-एक चीज़। हम बाबा ही को बोलते हैं बाबा ये चीज़ हमारी होना चाहिए क्योंकि हम आप ही के भरोसे बैठे हैं, हमारा कोई नहीं है। बराबर। अब किसी को नहीं जाके बोलेंगे, जो करना है आपको करना है क्योंकि आप हमारे घर में बैठे हैं। मेरे घर में छोटी-सी मूर्ति है बाबा की, वो इतनी प्यारी मूर्ति है कि जो-जो मेरे घर आता है वो सबसे पहले यही पूछता है कि तुमने ये मूर्ति कहाँ से लेकर आए हो? वो इतनी प्यारी मूर्ति, इतना प्यारा फेस है उनका और उनको मम्मी कपड़े घर में ही बना के पहनाती हैं। वाह! तो इतना प्यारा फेस है कि सब ये पूछते हैं हमको बताना पड़ता है हम शिरडी से लेकर आए हैं इनको। पूछते हैं कैसे लेकर आए हो? मतलब मेरे घर में एक रौनक आ गई है। बराबर, बाबा के आने से। मैं फर्स्ट टाइम एक बार उनकी फ़ोटो लेकर गई थी। फिर मैंने बोला मम्मी फ़ोटोज़ फिर एक अच्छी लगी, मंदिर तो था, लेकिन एक अच्छी लगी, फिर दूसरी अच्छी लगी, फिर हम जब शिरडी आने लगे, हम जब फ़ोटो लेके जाने लगे। और फिर हम अपने मतलब हॉल में एक जगह पहले उनको लगाया, फिर एक जगह लगाया, फिर एक जगह ऐसे लगाते लास्ट में जो मेरा एक मन हुआ, मैंने कहा मम्मी हॉल में अब हम छोटे से बाबा बिठाएँगे, वो मेरा बहुत मन है लेकिन मैं शिरडी से लेकर आऊँगी। अच्छा, हाँ, तो वो मेरे घर में अब मैं शिरडी से लेकर गई हूँ, इतना पसंद आता है वो लोगों को, बोले यहाँ पूरे जबलपुर में ये मैंने आज तक नहीं देखा, ये कहाँ से आप लोगों ने लेकर आए हो? मेरे पास बहुत मेरेकल से छोटे, बड़े से बड़े, बाबा ने हम लोगों को बहुत सँभाला है। वाह! हाँ, एक बार हम आरती कर रहे थे, हमने कहा बाबा एक बार साइन तो दो, हुँ, हम गुरुवार को आरती करते हैं घर पे अपने, ओके, रोज़ करते हैं, लेकिन शॉर्ट में। अच्छा, लेकिन जिस दिन हम गुरुवार को हम धूप आरती करते हैं, बड़ी करते हैं। गुरुवार को। हाँ, गुरुवार को पूरा मतलब भोग तो हम डेली लगाते हैं। सुबह, शाम, दिन में भी हम बाबा को भोग लगाते हैं। जब तक उनको भोग नहीं लगाते हम खाना नहीं खाते। हमारा पूरा घर खाना नहीं खाता जब तक उनको भोग नहीं लग जाएगा। अच्छी बात है। तो मैंने कहा बाबा मैंने आपको इतने प्यार से बिठाई हूँ, इतने प्यारे हो आप, इतने अच्छे लगते हो। एक बार मेरे को बताओ ना कि आप हो कि नहीं मेरे घर पे? एक बार मेरे को साइन दो ना इस चीज़ का। मूर्ति लाके तो मैं बिठाई हूँ, लेकिन मेरे को एक बार साइन तो दो। मैं कैसे समझूँ कि आप आरती में आते हो? मैं इतना सजाती हूँ, अपना पूरा घर सजाती हूँ, फिर आरती का थाल में सजाती हूँ। आप मेरे को एक बार बताओ ना। तो क्या हुआ मैं आरती कर रही, हम लोग पूरा फैमिली खड़े होके आरती करते हैं वहाँ साथ पे में। सब। जो हमारे मोहल्ले के भी घर के बच्चे छोटे-छोटे आ जाते हैं। मैं खड़े होके आरती कर रही तो मैंने बोला मम्मी मेरे को आरती का जो थाली है वो दो। तो उसमें जो हम दिया जलाते हैं ना, वो मैं आरती कर रही हूँ। और मैं करते मैंने वो आरती का थाल ऐसे नीचे रखी। तो उसमें ना एक बार ऐसे लौ आई, ऊपर को गया वो। नीचे रखा हाँ, और तो वो आरती का जो दिया है, हाँ, उसका जो लौ है वो ऊपर को गया, कितने ऊपर है फेस तक? इतना तक। अच्छा इधर से हाँ, टेबल से ऊपर तक हल्का गया। ओके, वो राउंड हो गया भैया अपने आप। कोई ट्रस्ट नहीं करेगा मेरी बातों में। राउंड हो गया? अपने आप गोल, गोल घूम गया वो। मैं बाबा को बोल रही हूँ आप मेरे को आज बताओ ना आप हो क्या आरती में? वो लौ ऊपर आ गई ऊपर आया पहले तो, और वो घूमी, वो घूमी, पूरा सर्कल? वो दिया पूरा सर्कल कर लिया वो, पूरा सर्कल कर लिया वो। अरे बाप रे! वो यहाँ से रह के ये पूरा यहाँ तक ऐसे आके वो स्टेबाई हो गया। मैं मम्मी को बोल रही मैंने मम्मी आज कुछ हुआ अपने घर पे। मम्मी बोली क्या हुआ? मैंने मम्मी वापस से बोला था कि आप अगर आरती में आते हो मेरे घर का भोग खाते हो तो आज आपको बताना पड़ेगा। वो भैया मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ उस दिन मैं मतलब इतनी हैप्पी मेरा नाम मम्मी बाबा रहते हैं अपने साथ। वाह! अपने घर में बाबा रहते हैं हुँ, और वो मूर्ति में भैया वाक़ई वो मूर्ति नहीं है। बराबर, मैं मूर्ति नहीं मानती उनको। क्योंकि हम जिस टाइप उनको मतलब हम जो सुबह से शाम तक जो हम उनको प्रणाम करते हैं, बराबर। वो वाइब्स ही अलग है। मेरे घर की जो रौनक है ना, वो बहुत डिफरेंट है। थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय हमें दिया और साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी दीदी का जल्द से जल्द उन्हें ठीक करे और आपके जो भी सपने हैं, आपके परिवार के लिए अच्छे हैं, साईं बाबा उन्हें पूरा करे और जल्द से जल्द करे और ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बनाए रखे आपके पूरे घर पे।
हे बाबा से प्रार्थना करता हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम। तो चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। ओम साई। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सुखाचा सागर साई माझा साई अवधूता दत्त दिगंबरा